प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम अगला सप्ताह 11 अगर पेड़ भी चलते होते, ये पाठ नंबर 8 है। ठीक है, आज हम आपको इस लेसन को पढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले जो है वो हमें ये शब्द हैं वो दे रखे हैं, वो पढ़ना है। आपको पढ़ना सिखाना है। तो देखो बच्चों, इनको आप पढ़ना है। देखो कैसे, चढ़ चढ़, भूख भूख, झट झट, बाढ़ बाढ़, गाढ़ा गाढ़ा, रस्सी रस्सी, भुट्टा भुट्टा, लस्सी लस्सी, झोपड़ी झोपड़ी, ढक्कन ढक्कन। तो बच्चों एक बार फिर आपको पढ़ाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? चढ़, भूख, झट, बाढ़, गाढ़ा, रस्सी, भुट्टा, लस्सी, झोपड़ी, ढक्कन। तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ना आप लोगों को हमने सिखाया। अब देखो बच्चों, सोचे और लिखे फिर क्या हुआ होगा। ठीक है, तो इनको देखते हैं बच्चों। देखो ये कहानी दे रखी है। जंगल के बीचों बीच से एक नदी बह रही थी। तो जंगल के सभी जानवर उसी नदी का पानी पीते थे। तो एक दिन शेर और खरगोश को क्या लगी होगी बच्चों? प्यास लगी होगी। तो दोनों को प्यास लगी। वे दोनों उसी नदी से पानी पीने गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? खरगोश ने शेर को देखा। बच्चों क्या देखा? खरगोश को देखा। तो अब जब खरगोश ने शेर को देखा होगा बच्चों, क्या किया होगा? वो उसने डर लगा, वह डर कर जंगल में भाग गया। तो इस तरीके से ये कहानी जो है वो हमें बनानी थी। आप और भी कहानी इसको बना सकते हैं। आपके जो दिमाग में आ रही हो वो कहानी आप बना लेना बच्चों। ठीक है, अब आगे देखो। पेड़ पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, उनके नाम लिखो। ठीक है, तो आप बच्चों जो भी आप जो लगे, आप कौन कौन सा जीव आपने पेड़ पे रहते हुए देखा है बच्चों, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। देखो, तो ये पक्षी अधिकतर जो बच्चों जो होता है पेड़ पर, वो अधिकतर क्या रहते हैं? पक्षी रहते हैं। ठीक है, तो पक्षियों को हमने देखा है कौवा, तोता, मोर, कोयल, बगुला। क्या होता है, कुछ जैसे सांप होते हैं वो भी बिलों में बिल बनाकर उसमें पेड़ पर रहते हैं, आपने देखा होगा। तो वो भी आप लिख सकते हो। जो आपने देखा है वो आप यहाँ लिख लो। मोस्टली क्या रहते हैं, जो पक्षी लोग होते हैं वो क्या रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट करना है आपको। अब देखो बच्चों, वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाएं। अब बच्चों जो क्रिया क्या होती, जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है, वो क्रिया कहलाती है बच्चों। देखो इसमें क्या काम हो रहा है। देखो, सालीन दौड़ते हुए बाजार गया। अब दौड़ते हुए जो है बच्चों, यहाँ ये दौड़ते हुए है, यानी कि जिस शब्द के बाद में ना बच्चों आता है, जैसे दौड़ना, जाना, पीना, खाना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो अब देखो बच्चों, ये नहीं, ये तो नाम है। जैसे ये है ना, सालिन तो नाम है, जैसे किसी काम का होना पता चलता है उसके ना है। तो दौड़ना तो ये क्रिया हो गई। जाना भी होता है, गया। ठीक है, तो इससे जाना भी पता, गया भी है, ये भी एक क्रिया है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें, देखो उर्मिला सुबह सुबह स्कूल जाती है। तो इसमें बच्चों जो जाना है ना, जाना, तो ये जो है क्रिया, ये क्रिया हो गई। इससे हमें किसी का होना पता चल रहा है। ठीक है, किसी काम को होना पता चल रहा है, तो वो ये क्या है? जाती है, वो हमारी क्रिया हो गई बच्चों। ठीक है, अंकेश मैदान में खो खो खेलता है। ठीक है, तो खेलना जो होता है बच्चों, खेलना, ठीक है, तो ये खेलना, खेलता, ये वाली जो हो गई वो हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। इससे हमें पता चलता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं। ये तो क्रिया हो गई। अब आगे, अब देखो इनको पढ़ना है, पढ़ें।
तो इसको पढ़ते हैं बच्चों। देखो हमारे साथ पढ़ना है आपको। पा और ये ता बना हुआ है, फिर ये दो ता है, एक ता ऐसे बना हुआ है, फिर एक ता ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ता और ता बना हुआ है, तो पत्ते, ठीक है। इस पर मात्रा चढ़ी हुई है, तो ता ते पत्ते। बांध बांध, का और ना बना हुआ कहीं। मधुर मधुर, कीचड़ कीचड़। सताती सताती, डालियों डालियों। चिड़िया चिड़िया, यहाँ लगा हुआ चिड़िया, ठीक है, चिड़िया। गिलहरी गिलहरी। अंगड़ाई अंगड़ाई, ठीक है बच्चों। एक साथ एक बार और हमारे साथ पढ़ना है आपको। देखो ये क्या लिखा हुआ, पत्ते। बांध, ये ना से बोलोगे बांध। कहीं, ना भी साथ में बोलोगे कहीं। मधुर, कीचड़। सताती, डालियों, ठीक है, ना का उच्चारण भी होगा, ठीक है, डालियों। चिड़िया, गिलहरी, अंगड़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इन शब्दों को आपने पढ़ा। अब देखो ये बच्चों शब्द दे रखे हैं, पेड़, सूरज, लड़की, बंदर और फल। इनकी सहायता से कोई कहानी लिखना है। जो आपके बच्चों आपको लग रहा हो और आपकी कोई कहानी बना पाओ तो आप भी बना सकते हो। ये हमने कहानी बनाई है, ठीक है, और आप दूसरी भी कहानी बना के लिख सकते हो। देखो एक ये शब्द आ जाने चाहिए, ये 1 2 3 4 5 शब्द हैं, वो इस कहानी में आ जाने चाहिए। तो एक पेड़ था जिस पर सुनहरे फल आते थे, जो सूरज की रोशनी पड़ने से और भी सुनहरे हो जाते थे, यानी और भी चमकने लगते थे। एक लड़की उस पेड़ के नीचे से निकली, उसने देखा बंदर सुनहरे फल को खा रहा था। तो आप बच्चों इन शब्दों की सहायता से एक हमने कहानी बनाई, एक आप कहानी बनाना, ठीक है बच्चों। अब देखो विलोम शब्द, देखो बच्चों विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाला, ठीक है। अब देखो जो सच है ना, सच का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा, सच सच बोलना, और दूसरा होता है झूठ बोलना। तो सच झूठ हो गया। चढ़ना, चढ़ोगे, और फिर उसका उल्टा क्या होगा, उतरना, ठीक है, उतरना हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो ऊपर और फिर नीचे हो गया। अंधेरा उजाला, या ठीक है, अंधेरा का क्या होगा, उजाला। तो ये विपरीत अर्थ वाले हमारे शब्द हो गए। तो इनको आप याद कर लेना बच्चों, ठीक है, ये परीक्षा में अधिकतर आते हैं। अब देखो अपने आसपास के पेड़ों के नाम लिखें। कैसे, फलदार, फलदार कौन कौन से फल जिस पे आता हो वो हमारे पेड़ क्या कहलाते हैं, फलदार कहलाते हैं। तो आम क्या होता है, आम का पेड़ भी फलदार होता है, फल आता है आम का पेड़। जामुन, अमरूद, ठीक है, अमरूद का पेड़ होता है, इसी जामुन का पेड़ होता है जिस पर फल आते हैं, ठीक है। ऐसे फूलदार, फूलदार का मतलब फूल आता हो उनके पेड़ों पर। गुलाब का पेड़ होता है, गुलाब आता है। चमेली का फूल होता है, चमेली आता है। गेंदे का फूल होता है तो गेंदा आता है, ठीक है, गेंदे का पेड़, ठीक है, गेंदे का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, फूलदार होता है, ठीक है। तो गेंदा लिख लेना, गेंदा है ना, गेंदा या गेंदे, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आगे है, ये कहानी है, इसे भी पढ़ें। अब देखो हवा चली, अब हमारे साथ बोलोगे, हवा चली, पत्ते हिले, डालियों ने ली अंगड़ाई, डाली पर बैठे बंदर ने खूब जोर आवाज लगाई, सुनकर भागी आई गिलहरी, फिर बंदर संग ताल मिलाई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी यहां पे पढ़ेंगे। प्यारी प्यारी चिड़ियों ने भी सबको कविता एक सुनाई। अब देखो बच्चों इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। वो कहाँ उत्तर मिलेंगे, इस कविता में मिलेंगे। तो हमने लिख दिया है
किसने जोर की आवाज लगाई थी बच्चों? किसने लगाई थी? बंदर ने लगाई थी, तो ये बंदर लिख दिया हमने, ठीक है। कौन सुनकर भागी आई? जब बंदर ने आवाज लगाई तो गिलहरी भागी चली आई थी सुन के आवाज, ठीक है। हाँ, इस कविता को आप क्या क्या नाम देना चाहेंगे? हवा चली, ठीक है, हवा चली। और भी अपने मन से आप कोई भी नाम दे सकते हो। क्या होने पर आप जोर जोर की आवाज लगाते हो? जब हम किसी को बुलाते हैं तो जोर जोर की आवाज लगाते हैं, ठीक है। जब हम डर जाते हैं तो भी हम भयभीत होकर जोर जोर की आवाज लगाते हैं। और कब कब लगाते हैं आप? तो ये आप सोचकर इसमें यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। किसी को बुलाने पर जोर जोर की आवाज हम लगाते हैं, ठीक है। और डर जाते हैं तब भी हम जोर जोर की आवाज लगाते हैं। अब देखो, तुम्हारे रसोई घर में जो सामान है उसकी सूची बनाओ। तो आपको ध्यान करना है कि आपके घर में जो रसोई है उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। हमने ये लिखी हैं, गिलास होता है बच्चों, कटोरी, प्लेट, चम्मच होती है, ठीक है, लोटा होता है, भगोना होता है, बेलन होता है, कढ़ाई होता है, चिमटा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों। तो आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है बच्चों? पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से सबसे पहले तो हमें छाया मिलती है, ठीक है बच्चों। देखो, छाया मिलती है, फल मिलता है, कोई फलदार पेड़ होगा तो उससे हमें फल भी मिलता है, ठीक है। हर पेड़ से हमें फल नहीं मिलता, लेकिन फल हमें मिलता है मोस्टली पेड़ों से। लकड़ी मिलती है और ऑक्सीजन भी मिलती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 4 चीजें लिखी हैं, और भी आप सोच के लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं। अब देखो, फिर पढ़ना है बच्चों। देखो ये क्या लिखा हुआ है, पत्ते, पत्ते, छांव, छांव, खुशबू, खुशबू, प्यारा, प्यारा, दुनिया, दुनिया, ठीक है। इस तरीके से फिर एक बार आपको पढ़ना सिखाते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, पत्ते, पढ़ो हमारे साथ, छांव, खुशबू, प्यारा, दुनिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, पिछले दिवस के पाठ के आधार पर शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य पूरा करें। तो देखो बच्चों, वो कविता हमने जो आपको पढ़ाई थी उसके आधार पर ये सही करना है। ये क्रम गलत लिखा हुआ है, तो क्रम हमने सही करके लिख दिया है। हवा चली, पत्ते हिले, है ना, इस तरीके से कविता थी। फिर है, सुनकर भागी आई गिलहरी, इनको उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो सुनकर भागी आई गिलहरी, ये कविता में था। फिर क्या था, फिर बंदर ने बंदर संग ताल मिलाई, गिलहरी ने क्या किया था, फिर बंदर संग ताल मिलाई थी गिलहरी ने बच्चों, ठीक है। तो उस कविता को आप याद कर लोगे तो ये आप लिख लोगे। ये इधर उधर शब्द लिखे हुए हैं, सीधे करके लिखना। अब गिरफ्त से सब्जियों के नाम खोजकर उनके वाक्य बनाकर लिखें। अब देखो बच्चों, ये जो पहला हमने शब्द लिखा है वो पालक लिखा है। देखो ये पालक हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, आलू ये हो गया, बैगन हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये टमाटर, टमाटर, ठीक है, टमाटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये देखो गोभी हो गया, ये सीताफल, कद्दू जिसे कहते हैं बच्चों, ये हो गया, ठीक है, गोभी। मटर, देखो मटर कहाँ लिखा हुआ, मटर ये लिखा हुआ है, ये देखो मटर, ये मटर, मटर हो गया बच्चों, ठीक है। पालक हो गया, आलू हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, सीताफल हो गया और गोभी हो गया। एक सागा भी होता है, सागा होता है, ये सागा भी एक सब्जी होती है, ठीक है। तो सागा पत्ता है ना, इस टाइप का होता है सागा, ठीक है, किसी के पत्ते के रूप में। तो ये सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं बच्चों, ठीक है। आपको और भी सब्जियों के नाम इसमें दिख रहे हैं, वो ढूंढ के आप लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तुम्हें कौन कौन से फल खाने पसंद है, ठीक है बच्चों, आपको जो फल खाने पसंद है वो आप यहाँ लिखना। हमें तो क्या है, हमें तो सेब पसंद है, केला पसंद है, पपीता पसंद है, अंगूर पसंद है, और भी सारे, चीकू पसंद है, ठीक है, तरबूज पसंद है और खरबूजा पसंद है। तो ये कोई भी आप फल लिख लेना बच्चों, ठीक है। अब देखो, चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना है बच्चों। देखो ये चित्र क्या है, ये देखो 3 दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लूडो खेल रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक की जो मम्मी है वो इनको डांट रही है काम करने के लिए, चलो काम करो चल के, ठीक है, यहाँ खेलो मत। तो ये मम्मी इनको डांट रही है कि दिन भर लूडो ही खेलते रहोगे। तो ये कहानी आपको यहाँ पर लिखनी है कि
3 बच्चे हैं वो लूडो खेल रहे हैं और उनकी माँ उनको काम करने के लिए बुला रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो अगला ये है, अब इनको पढ़ना है। देखो बच्चों, एक एक पेड़ है, कितना प्यारा झूमे इसकी डाली। देखो ऐसे करना है, एक पेड़ है कितना प्यारा, झूमे इसकी डाली। ठीक है, हमारे साथ बोलना है। फूलों की, एक बार पढ़ना आपको बता देना, फिर इसको लय में आपको बताएंगे। देखो, फूलों की खुशबू है प्यारी, पत्तों पर छाई हरियाली, छाँव गिलहरी को भी भांति कूदे बंदर डाली, चिड़ियों की दुनिया यह प्यारी, एक पेड़ की बात निराली। अब हमारे साथ बच्चों आपको बोलना है लय के साथ। ठीक है, देखो हम पढ़, एक पेड़ है कितना प्यारा, झूमे इसकी डाली, फूलों की खुशबू है प्यारी, पत्तों पर छाई हरियाली, छाँव गिलहरी को भी भांति कूदे बंदर डाली, चिड़ियों की दुनिया यह प्यारी, एक पेड़ की बात निराली। ठीक है, इस तरीके से ये कविता है बच्चों, आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, वो आपको बताना है। किसकी खुशबू प्यारी होती है बच्चों? तो किसकी प्यारी होती है? फूलों की प्यारी होती है। ठीक है, तो फूलों लिख दिया। किसकी दुनिया प्यारी है? तो चिड़ियों की दुनिया यह प्यारी, तो चिड़ियों की दुनिया प्यारी है। ठीक है बच्चों, चिड़ियों यहां लिख लेना। ठीक है, आपको छांव में जाना कब अच्छा लगता है? कब अच्छा लगता है? ठीक है, जब हमें गर्मी लगती है तब हमें क्या लगता है? तो हम क्या करते हैं? छांव में जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से और भी कारण हो सकते हैं जब आप छांव में जाते हो बच्चों, तो ये आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो चित्रों को पहचान कर गिड पूरा करें। ये क्या है बच्चों? तोता है, तो तोता हमने लिख दिया। ये क्या है? ताला, तो ताला ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है, 20। ठीक है, 20 ऐसे हो गया। अब देखो ये क्या है? समोसा हो गया। ये क्या बनी हुई है? रस्सी, तो रस्सी लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब देखो मिलान करें। पेड़ शिक्षक संबंधित है कि फल से संबंधित ही? नाव से। जो पेड़ है वो फल से संबंधित है बच्चों। ठीक है, अब देखो नदी शिक्षक से संबंधित है नाव से, तो नदी नाव से संबंधित है। नाव के द्वारा ही हम नदी को पार करते हैं। अब देखो स्कूल किससे संबंधित है? स्कूल में शिक्षक होता है। तो इस तरीके से हमें इनको मिला देना है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। कीचड़। अब बच्चों आपने कीचड़ की बात आई, तो कीचड़ कब हो जाता है? जब बरसात होती है बच्चों, क्या हो जाता है? चारों तरफ हमें कीचड़ ही कीचड़ मिलता है। तो हमने इसी पे आधारित बना दिया है वाक्य, बरसात के दिनों में सड़कों पर कीचड़ हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब रस्सी की बात आई। रस्सी से क्या हम कूदते भी हैं। ठीक है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक कहा है कि सावन में हमने देखा है बच्चों, सावन के जब दिनों आते हैं तो हम क्या करते हैं? रस्सी की सहायता से झूला झूलते। तो ये हमने लिख दिया, सावन में हम पेड़ों पर रस्सी डालकर हम लोग झूला झूलते हैं। ठीक है, या हम झूलते हैं। ठीक है, सावन में हम पेड़ों पर रस्सी डालकर झूला झूलते हैं। या इसको हटा सकते हो। ठीक है, ये हटा देना, झूला झूलते हैं। ठीक, आगे देखो बच्चों। अब देखो पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दे। देखो
ये पूछना होता है बच्चों, तो हम आपको पढ़ना सिखा रहे हैं। आज, आज, रेहाना, रेहाना, रेहाना की खाला, खाला, घर, घर, आई, आई, खाला, खाला, उसकी, उसकी, पसंद, पसंद के, ढेर, ढेर, सारे, सारे, फल, फल, लाई, लाई, अमरूद, अमरूद, अनार, अनार, सेब, सेब, और, संतरा, संतरा, सभी, सभी, फल, फल, रेहाना, रेहाना को पसंद, पसंद है। रेहाना, रेहाना फलों, फलों को देखते, देखते ही खाने, खाने लगी, लगी, फल, फल, मीठे, मीठे थे। ठीक है बच्चों, तो एक बार आपको और हम पढ़कर बताते। आज रेहाना की खाला घर आई, खाला उसकी पसंद के ढेर सारे फल लाई, अमरूद, अनार, सेब और संतरा, सभी फल रेहाना को पसंद हैं। रेहाना फलों को देखते ही खाने लगी, फल मीठे थे। अब देखो, रेहाना के घर कौन आई? उनकी खाला आई। देखो खाला, ठीक है बच्चों। अब खाला रेहाना के लिए क्या लाई? फल लाई। ठीक है, अब बताओ, अच्छा खाला फल ना लाती तो क्या होता? तो क्या होता बच्चों? तो जो बच्चे होते हैं ना, रेहाना वो है ना बच्ची है, तो वो क्या करते हैं? वो रोने लगते हैं कि हम कोई चीज नहीं लाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती? रेहाना रोने लगती, ठीक है, गुस्सा हो जाती, ठीक है, कि आप हमारे लिए कोई चीज नहीं लाए। तो रोहाना इस तरीके से रोने लगती, गुस्सा हो जाती। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, इनको पढ़ना है, ठीक है, तो इनमें से हम आपको पढ़ना बताते हैं। देखो, बगीचे, बगीचे में बहुत, बहुत सारे, सारे पेड़, पेड़ थे। बगीचे, बगीचे में बहुत, बहुत सारे, सारे फल, फल थे। बगीचे, बगीचे में बहुत, बहुत सारी, सारी सब्जियां, सब्जियां थीं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। बरसात, बरसात के मौसम, मौसम में बादल, बादल गरजते, गरजते हैं। बरसात, बरसात के मौसम, मौसम में बच्चे, बच्चे नाव, नाव बनाते, बनाते हैं। बरसात, बरसात के मौसम, मौसम में पौधे, पौधे हरे, हरे रहते, रहते हैं। हम सुबह, सुबह मंजन, मंजन करते, करते हैं। हम सुबह, सुबह नहाते, नहाते हैं। हम सुबह, सुबह नाश्ता, नाश्ता करते, करते हैं। तो एक बार और देखते हैं बच्चों, देखो इनको आपको पढ़ना बताते हैं। बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे। हमारे साथ बोलना है बच्चों, ठीक है। बगीचे में बहुत सारे फल थे। बगीचे में
बहुत सारी सब्जियां थीं। बरसात के मौसम में बादल गरजते हैं। बरसात के मौसम में बच्चे नाव बनाते हैं। बरसात के मौसम में पौधे हरे रहते हैं। हम सुबह मंजन करते हैं। हम सुबह नहाते हैं। हम सुबह नाश्ता करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो 8 पाठ था वो हमने आपको पढ़ा दिया है सप्ताह 11 का। अब अगला जो पाठ है वाराणसी की यात्रा, ये सप्ताह नंबर 12 है, पाठ 9 है, जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।